बीच में टांग अड़ा रहे, किसान के बीच में और इन लोगों के बीच में जिन्होंने बिल लाए ये टांग अड़ा रहे खामों का। कृपया करके टांग ना अड़ा। मैं बाबा जी बहुत कुछ जानती हूँ मैं आपके बारे में। जरा आइए बॉर्डर पे को बाबा रामदेव जी, लाला रामदेव जी आओ लाला रामदेव जी, हम पे लट बजाएंगे। वे कौन है? सरकार में वे सरकारी आदमी है, वे क्या है? वे तो हमारा पैसा और खान लग रहे जेड प्लस सुरक्षा में लेकर हराम का काय को दियो ना सुरक्षा है। उन्हें जवाब उन पे दिया नहीं गया। जब इन्होंने कुछ दिया ही ना तो या हुक्का उठाए जब तो फिर रही है बता भाई, दिया नहीं कुछ जब तो फिर रही है, नहीं काय को होती है ये रोजगार मिले। बंगाल में तो कह रहे हैं ना कि बंगाल में तो देंगे, बंगाल में आएंगे अगर भाजपा सब मिले। बिहार में भी चुनाव हुए पीछे मिले भाई, उन्होंने वैक्सीन फ्री देने कई ट्रक भर कर जा रहा हो फोटो रही है, वैक्सीन सबको लगाई जाएगी। बिहार में सबसे पहले मिली। जो इनके प्रवक्ता जो बदतमीज लोग है ना, ये बदतमीजी से बात करें, किसान आतंकवादी और महिलाओं का अपमान करें, ये भर्रा है ना इन्होंने कबाड़ा या मैं इन कबाड़े का सफाया करना आपने सभी से मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। रामदेव जी कौन है? आप नहीं जाने में कौन है पहले बताओ। ये है क्या हमारी जो पार्टी है हमारे देश में सत्ता जो है सरकार में, उनका क्या वो है पद? क्या पद है उनका? कुछ है वे हमारे पावर योग गुरु से सीमित रहे में वे हमारे बीच में टांग काय को अड़ा रहे किसानन में। उन्होंने बोला क्या? सुन तो लीजिए मेरी बात। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। किसान आंदोलन के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिलहाल ये आंदोलन बिल्कुल कांस्टेंट स्थिति में पहुंच चुका है। जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा था कि लंबा चलेगा यह आंदोलन, साफ तौर से देखा जा सकता है कि 3 महीने का यह आंदोलन पूरा हो चुका है और अभी भी आंदोलन उसी जोर शोर के साथ चल रहा है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि कई मीडिया चैनल्स पर, कई अखबारों में ये खबर आ रही है कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी नेता जो हैं वो लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। 24-24 घंटे के लंगर के बावजूद बॉर्डरों पर लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, प्रदर्शनकारी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं इस आंदोलन पर। पहला सवाल इसी को लेकर के है कि क्या कहिएगा ऐसे अखबारों के लिए? पहले तो बताओ तब यहाँ क्या करना रे? हम तो आपको कवर करने रे और क्या करना रे? दिखाना रहे ना, तो इन्हें घुमा घुमा के दिखाओ ना कि हैं हम यहाँ ना यहीं बैठे हैं सारे के सारे, कहीं ना आ गए, घबराने की कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, ये जो मीडिया वाले हैं, जो दलाल मीडिया, वो तो यूँ दिखाई रही शुरू से कोई नया काम तो करा नहीं इन्होंने। ये तो नई नई चीज़ दिखाएंगे, पेट्रोल ने शतक मार दिया ये दिखाएंगे, दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया ये दिखाएंगे। ये सच कहाँ दिखाएंगे? देखा आपने वो रंजित ने भाई ने उसने छोड़ दिया, रक्षित ने क्यों छोड़ दिया? कि सच दिखाने की मुझे परमिशन नहीं, झूठ मैं दिखा नहीं सकता। अब देखो उस चैनल में उसने काम करा, उसके जमीर ने गवाही दी, तभी तो वन छोड़ो। अब ये वहाँ ना दिखाने के क्या नुमार छोड़ो, कभी कुछ बताएंगे भैया इन्होंने झूठ के पैसा ले रखे हैं, इंसू झूठ के पैसे ले रखे हैं। लेकिन ये तो बताइए कि अभी 3 महीने के ऊपर यह आंदोलन हो चुका है, अब आगे की क्या प्रक्रिया होने वाला है, आगे की क्या रणनीति होगी? इसी तरीके से चलता रहेगा आंदोलन या फिर सरकार से वार्ता का भी कुछ सोचना है? हम तो कह रहे जी आज बात कर लो, बिल रद्द कर दो। खामोखा काय को अपनी लुटिया सी मंजवान लग रहे हो तुम, है ना भाई? लुटिया काय को मंजवा रहे हो, हर जगह मंज रही है। तुमने देखा चुनाव हुआ भी दिल्ली में, एमसीडी के भी, वहाँ भी लुटिया सी मंज गई, और पंजाब में मंज गई, और बंगाल की बारी है, फिर उत्तर प्रदेश की बारी है, फिर इनके जाने की तैयारी है। तो काय को लुटिया मंजवान लग रहे? हम तो क्या लग रहे भैया कर लो, क्योंकि देखो सब्जी का जहाँ जहाँ चुनाव रहे में तो किसान ही है। किसान के बाढ़ की तो एमपी और वो सॉरी ये ISPCS बन जाए, लेकिन उनका जो जड़ है वो तो किसान की है। तो मैं तो कह रहा था ज़्यादा फैल रहा हो भैया, कर लो बात, बिल रद्द कर दो, हम भी अपने घर तुम भी अपने घर, फिर बाद में भोले शंकर हरे हर। ये बताइए, आप जाने की बात कर रही हैं उनके, लेकिन वो तो बंगाल में आने की बात कर रहे हैं, बंगाल चुनाव आ रहे हैं। हम भी तो बंगाल में जाएंगे, जब मैं किसान बुलाएंगे हम भी तो जाएंगे बंगाल उनको। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी, क्योंकि किसानों ने ये कहा था कि अब हम बंगाल भी जाएंगे और वहाँ पे भी किसान आंदोलन को लेकर के जाएंगे, तो क्या इसका असर बंगाल पे पड़ेगा? लाली देश हमारा, हम यहाँ देश के, बंगाल भी हमारा ही है, भारत के हैं, भारत में बंगाल है, तो वहाँ ना जा सकें। अब जब हमारी जो दिक्कत इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी, समस्या ज़्यादा बढ़ा दी, वहाँ का समाधान करना था बंगाल जाना पड़ो, ठीक, तो बंगाल भी जाएंगे, ठीक, बंगाल जाने समाधान हो, मध्य प्रदेश जाना पड़ा, वहाँ भी जाएंगे, ठीक। अब एक बात बताओ, जब बात किसानन की चल रही है, किसानन से किसान मिलना चाह रहा हो, तो ये नहीं चाहते कि मिले भाई, ये तो धर्म के उसमें बांटते हैं, और हम मिलना चाह रहे हैं तो हम तो हर जगह जाएंगे जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, और जहाँ हमें उनकी ज़रूरत होगी उन्हें बुलाना है, क्योंकि वे भी तो हमारा हिस्सा,
किसान जो बंगाल के वे नागालैंड इंग्लैंड से थोड़ी आए, अमेरिका से थोड़ी आ रहे हैं, वे भी हमारे हिस्से। जब हमें उनकी जरूरत है तो हम जाएंगे ना उन्हें बुलाने के लिए कि आओ बॉर्डर पे बैठो, बॉर्डर पे, भारत के दिल्ली के बॉर्डर पे बैठो, बॉर्डर पे। अब हम क्या करें जब इनकी समझ में ही नहीं आ रही। ये अपना सफाया करवाना चाह रहे हैं, अपना आप ही दिक्कत यूँ है, ये अपना आप करवाना चाह रहे हैं। नु कह रहे हैं जी हमें जो है आना नहीं है आने वाले कल में। ये बताइए, अभी आप जैसे भी बोल रही हैं कि आप लोग किसान वहाँ के किसानों से मिलेंगे, मिल लेंगे, लेकिन अभी चुनाव भी होने वाले हैं, ये भी ध्यान में रखिए, और चुनाव का असर कहीं ना कहीं किसानों पे पड़ सकता है। देखिए चुनाव का मैटर चुनाव वाले से करिए, हम किसी पार्टी से ना, हम किसी पार्टी के नेता से नहीं मिलने जा रहे, हम तो अपने किसानों से मिलने जाएंगे। चुनाव का असर तो हर जगह होगा, पूरे देश में चुनाव है। अब यू बात इन्हें कौन समझावे कि जो तुमने यू गला काटो किसानन का, और जो युवाओं को तुम जेल में भर रहे हो, ठीक, और जो महिलाओं की गैली इतने अत्याचार कर रहे हैं, इनको तुम रोक नहीं रहे हो, तो ये तो भैया ये तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये तो फसल जो काटी है ये तो तुम्हें बोई है, काटनी तो पड़ेगी। अब जो हम खुद काट लेंगे, तुम्हारे बस की ना तो काटनी, और काटने लग रहे बतेरे, दिल्ली वाले भी काट रहे, राजस्थान पंजाब वाले भी काट रहे, अब ये बंगाल वाले किसान भी काटेंगे, घबराओ मत। अभी हरियाणा से पंजाब से पंचायत करके आ गए, अब बंगाल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे भाई, बुलाया था जाएंगे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एमपी सब जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ बुलाएंगे जाएंगे भाई। वे भी तो किसान रहे, हम किसी नेता से मिलने थोड़ी जा रहे, हम तो अपने किसान। जब एक बात बताओ, बॉर्डर पे हर स्टेट का किसान आया हमें समर्थन करने, अब उन्हें हमारी जरूरत है तो क्या जावे ना। नेता थोड़ी है जो घर में बैठ जाएंगे अपने काम करवा कर चलते बनने में, और उन्हें हमारी जरूरत है हम ना जाए वहाँ, तो जाना तो पड़ेगा, मजबूरी से फंस रही। देखो भैया, मैं किसी पार्टी को नहीं कहती तुम इस पार्टी को वोट दो, वो तुम्हारा अपना अधिकार है, किसी को वोट दो, लेकिन जो इस सरकार ने करा किसानन की गल, पूरा देश जाना, विदेश भी जाना। जब तक विदेश से ट्विटर आ रहे, छिड़काव छिड़क रहे वे भी, ठीक, जब इतने कीटाणु बाहर निकले। आप इस बात को ध्यान में रखना, इन्होंने हमारी गल कहा करो, और जो किसी की समझ में ना आ रही हो बंगाली भैया, इसे बंगाली में करके मेरी बता दियो। जहाँ जहाँ चुनाव है पूरे देश में, अनुरोध है सभी से, इन्होंने इस सरकार ने जितनी कट्टरपंथी दिखाई है, जितना दुर्व्यवहार दिखाया, आज से पहले नहीं दिखाया। इतिहास गवाह, उठा के देख लियो, हमेशा आंदोलन हुए, बहुत सरकार में आंदोलन हुए, यू व्यवहार किसी ने नहीं अपनाया। जो इनके प्रवक्ता जो बदतमीज लोग हैं ना, ये बदतमीजी से बात करें, किसान आतंकवादी और महिलाओं का अपमान करें, ये भर राखे ना इन्होंने कबाड़ा में, इन कबाड़ा इनका सफाया करना। आपको सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भैया, ट्रैक्टर मिले ट्रैक्टर पे चल जाएंगे, मेरे पास पर्सनल ट्रैक्टर ना, इतना ना पिटारे में कुछ भी भैया, सीधी बात है, कोई बड़ी बात ना। ट्रेन से जाना पड़े ट्रेन से चल जाए, नहीं तो तेरे जैसा भैया कोई भी गाड़ी में बैठा के ले जाए, सब पता। पूनम पंडित हमारी बहन है और उसकी वहाँ जरूरत है, और इसको उनकी जरूरत है, तो ले जाओ बैठा के, कोई भी ले जाओ, नहीं तो अपनी स्कूटी जिंदाबाद। हाँ और क्या, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तेरे जैसे ले लेंगे। और बता भाई, ऐसे अपनी बहन को तू इतना नहीं कर सकता, बंगाल जाने की जरूरत है, बात तू दे नहीं सकता, क्या बात कर रहा। बिल्कुल, पेट्रोल तो पूरे देश में बढ़ा है ना। अरे पूरे देश में तो बढ़ा, पैसन की बात चल रही है भाई तू दे दिया पेट्रोल टंकी फुल करवा दिया वहां तक जाने की, स्कूटी को आफत आ रही है। इतने दिन से आंदोलन को समर्थन कर रहा बहुजन टीवी, तो थोड़ा अपनी बहन को नहीं कर सकते? तुम्हारी बहन भी तो वहाँ किसानन के लिए जा रही, सीधी बात है। और तुम भी बैठ जियो दोनों, प्राची जी और ये संदीप सर जी। अलाउड नहीं है, लेकिन अभी पहले आप ये बताइए, रोजगार पे हम आते हैं, क्योंकि अभी आपने युवाओं की बात की कुछ देर पहले, बंगाल में मिले लाली, तू बता अपनी तो रोजगार मिला? हम तो पत्रकार हैं, पत्रकार तो है, पत्रकार बाद में शिक्षित है। अगर सरकारी नौकरी निकलती और आप इस योग्य हो, सरकारी नौकरी निकलती, सबसे पहला फार्म भरती, ठीक, और नौकरी लेने जाती नहीं जाती। जब इन्होंने कुछ दियो ही ना, तो या हुक्का उठाए, जब तो फिर रही है, बता भाई, दियो नहीं कुछ, जब तो फिर रही है, नहीं काहे को होती है, दिए रोजगार मिले। लेकिन बंगाल में तो कह रहे हैं ना कि बंगाल में तो देंगे, बंगाल में आएंगे अगर भाजपा सरकार मिले। बिहार में भी चुनाव हुए, पीछे मिले भाई, उन्होंने वैक्सीन फ्री देने, कई ट्रक भर का जा रहा हो, फोटो रही है, वैक्सीन सबको लगाई जाएगी। बिहार में सबसे पहले मिली, तू लगवा ली। मेरे तो बीमारी ना, मेरा शरीर है, मैं इसकी अपनी हकदार हूँ, मैं तो लगवाऊँ ना, तू लगवा लिए, क्योंकि जिसका बीमारी हो, मरज हो, जब तक खामों का पैसा खाए को मैं खराब करवाऊँ देश का। 500 रुपया खराब होंगे, 250 कुछ रुपया की लग रही थी, क्या फ्री भी लग रही है, कन्फर्म ना, प्राइवेट में कुछ पैसा जा रहे दिखे, नहीं तो फ्री लग रही। मैं काहे को वैक्सीन दो खराब करूँ? जिनको जरूरत है उन्हें लगवाओ, अमित शाह जी को लगवाओ, मोदी जी को लगवाओ। मोदी जी ने लगवा ली, तुमने देखी फोटो की छोड़ दे लाली, तेन देखी, बता बिल्कुल लाइव देख का ही तू वहाँ, फिर लाइव नहीं देख के तो कैसे मानेगी, बता कैसे मानेगी भाई? मैंने तो देखी नहीं, मैंने तो फोटो देखो, फोटो तो पता ना मैंने कैसे कैसे देख रखे, तो फोटो पे क्या विश्वास करना? मीडिया पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे, मिनिस्ट्री मीडिया पे भरोसा नहीं है। तेरे पे तू वीडियो ला के दिखाती तो तेरे पे यकीन कर लेती। हाँ
तू है ना बहन, जो तू लेकर आती ना वीडियो बना के, तो तेरे बहुजन टीवी पर भरोसा, और जितनी सोशल मीडिया या हमारे पत्रकार जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ये बना के लेके आते वीडियो, तब विश्वास कर लेते हैं। अच्छा, राकेश टिकैत ने भी कहा है कि वो अन्य नेताओं के साथ बंगाल जाने वाले हैं। अच्छा, राकेश टिकैत ने भी ये बात कही है कि वो अन्य नेताओं के साथ बंगाल जाने वाले हैं, तो क्या अब बंगाल के भी किसानों को यहाँ पर ले आया जाएगा? अरे बंगाल वाले पहले ही आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, ठीक है, कब आ रहे हैं? आए ना ये पीछे से इतने बंगाल वाले भाइयों की इतनी वीडियो आई, पहले आ रहे वे भी, अब हम जाएंगे उनके पास, हमें वे बुला रहे, फिर हमें उनकी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बुलाने को तो हम जा रहे हैं। हाँ। जहाँ जहाँ पे चुनाव होने वाले वहाँ आ जाइए। ये हरियाणा वाले भी आ रहे हैं, इन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, अब मैं हरियाणा गई नहीं है, अब आगे जरूरत पड़ेगी, मेरे भाई बुलावेंगे तो जाना पड़ेगा, अब बंगाल वाले बुलाने लग रहे तो जाना पड़ेगा भाई, एक दूसरे के साथ तब देना पड़ेगा। अच्छा, बाबा रामदेव ने पेट्रोल के बारे में एक बयान दिया है। तो गलत बात मत, मुझे भी 3 महीना हो गया सिखाते सिखाते लाली, तो अभी ठीक है, उन्होंने ये कहा है पेट्रोल के दाम जब बढ़े तो उनसे सवाल किया गया कि पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ गए, जब आपने कहा था कि भाजपा की सरकार में कम दर 35 रुपए में मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब आप साइकिल चलाना और पैदल चलना सीख लीजिए, तो अब गैस के भी दाम बढ़ गए हैं, उस पर क्या कहिएगा? तो बाबा रामदेव जी जितनी लग्जरी गाड़ी लिए घूम रहे हैं उन्हें दान कर दे मैं, पहली बात। ठीक, जितने MP MLA मंत्री संतरी सारे ये घूमन लग रहे हैं, इनका भी तो स्वास्थ्य होना ठीक है, जरूरी स्वास्थ्य बढ़िया रहना जरूरी, ये कृपया करके अपनी गाड़ी दान कर दे मैं, साइकिल सुझा मैं इंगे तिंगे, ट्रेन सुझा मैं, बसन सुझा मैं, कृपया करके पहले अपने ऊपर लागू करवा मैं, बाद में ज्ञान बांटे। अच्छा, लेकिन अब गैस के भी दाम बढ़ चुके हैं, जो आम महिलाएं इससे काफी परेशान भी हैं, कई तरह के प्रदर्शन भी हुए, इस पर आप क्या कहिए? अब एक बात बताऊं मैडम, ना दिख रही हमें डेरा डाल के पड़ी गई हैं वे बंगाल में, स्मृति ईरानी जी, अब ना सिलेंडर गले में लटकाए घूमेंगी वे, बताओ तुम भाई। वे अब मुझे लगा वे रोटी गैस पे ना बनाती होंगी, कुछ आधुनिक ऐसी तकनीक ले आई होंगी, उनके पैसे गिरे होंगे, रोटी लिगड़े ऐसी ले आई होंगी, इसलिए तो नहीं बोल रही हैं वे। जब प्याज के दाम बढ़े तो निर्मला सीतारमण ने कह दिया हम प्याज नहीं खाते, अब गैस के दाम बढ़े हैं तो आपको क्या लगता है कि अब क्या लोग गैस भी इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? अरे एक बात बताओ, ये गैस इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, ये चूल्हे पे बैठ जाएंगी, मंत्री इनकी घरवाली है, ये मंत्री इनकी घरवाली चूल्हे पे बैठ कर रोटी बनाएंगी 2-4 की, 2-4 महीना इन पे चूल्हे पे रोटी बनवा के देखियो, हम भी बना लेंगे भाई, हम भी बना लेंगे, हम कद मना कर रहे हैं, हमारे तो आज भी गाँव में चूल्हा चला जा रहे में। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि अभी किसान आंदोलन पर लगातार जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वार्ता नहीं हो रही है अभी फिलहाल सरकार से, तो रामदेव जी ने एक और बयान दिया है। रामदेव जी कौन है? आप नहीं जाने वे कौन है पहले बताओ, आप उनको नहीं वे है क्या? हमारी इस देश जो पार्टी है, हमारे देश में सत्ता जो है सरकार में, उनका क्या वो है पद, क्या पद है उनका? कुछ है वे हमारे देव जी है योग गुरु है, योग गुरु से सीमित रहे में, वे हमारे बीच में टांग काय को अड़ा रहे किसानन में और किसानन में। उन्होंने बोला क्या, सुन तो लीजिए मेरी बात, उन्होंने ये कहा है कि अब ना सरकार की तरफ से बात मानी जा रही है, ना किसान मान रहे हैं, तो अब तो लठ बजेगा, लठ वे बजाएंगे हम पे। जरा आइए बॉर्डर पे को बाबा रामदेव जी, लाला रामदेव जी, आओ 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 लाला रामदेव जी, हम पे लठ बजाएंगे। वे कौन है? सरकार में है वे, सरकारी आदमी है वे, क्या है वे तो हमारा पैसा और खाल लग रहे Z+ सुरक्षा में लेकर हराम का काय को दी ना सुरक्षा है, उन्हें जवाब उन पे दिया नहीं गया। 3 महीना पहले सवाल करा मैंने, Z सुरक्षा काय को मिली है उन्हें, ठीक 3 महीना होगी इस बात को बता ही नहीं। वे मंत्री है, कृषि मंत्री है, रक्षा मंत्री है, केंद्र मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है का बाबा रामदेव, लाला रामदेव जी, जो बीच में टांग अड़ा रहे किसान के बीच में, और इन लोगों के बीच में जिन्होंने बिल लाए ये टांग अड़ा रहे खामों का, कृपया करके टांग ना अड़ा में बाबा जी, बहुत कुछ जानती हूँ मैं आपके बारे में, अनुरोध है आपसे ना अड़ा में आप टांग।